हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो इसका पहला पार्ट मैं आपको पढ़ा दिया हूँ टैक्सोनॉमी तक। अब चलिए हम लोग सेल स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, सेल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ सेल को ही बोलते हैं। उसके बाद आप देखिए कि सेल को कौन खोजा था, तो रॉबर्ट हुक खोजा था। फिर सेल थियरी जो है किसने दिया है, तो आपका ये सिलेडन एंड स्वान दिया था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक्स जो होता है उसमें क्या होता है, नो ट्रू न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, यूनिसेलुलर होता है और ये इसमें सेल वॉल होता है। और एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं बैक्टीरिया होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। और ये क्या करता है, न्यूक्लियोइड रीजन जो होता है इसका, ये होता है उसका रीजन जो होता है कंटेन करता है एक्चुअली डीएनए। तो डीएनए इसमें होता है और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है आपका क्या था, राइबोसोम। और इकोरेटिक सेल आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस होता है इकोरेटिक सेल में, और जैसे एग्जांपल में प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी, एनिमल, प्लांट, ये सब आ जाता है। उसके बाद आप देखिए सेल वॉल जो होता है वो पाया जाता है एल्गी में, फंगी में। और फंगी सेल का सेल वॉल जो है किससे बना होता है, तो चिटिन से बना होता है। और मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोल लीजिए, वो क्या है एक्चुअली सेमी परमेबल या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो सिंथेसिस करता है लिपिड, वही लिपिड बनाता है, ठीक है। नॉट राइबोसोम नहीं बनाता है स्मूथ वाला, समझे। और एस्टेरॉइड वगैरह भी बनाता है ये। और यहाँ देख सकते हैं आप, एक होता है सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो क्या करता है, ये मसल सेल जो होता है या मायोसाइट जिसको बोलते हैं उसमें पाया जाता है। और ये क्या करता है, पंप करता है एक्चुअली कैल्शियम आयन को, समझे। और रब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो राइबोसोम बनाता है, आगे आएगा, वहाँ बता दिए हैं इसलिए यहाँ पे उसको कवर नहीं किए हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा मेरे को डाउट था, मैं बाद में बताऊंगा इसको जब इंडिविजुअल क्लास लाऊंगा। तो इसमें क्या लिखा हूँ मैं, यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए। ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन द इनिशियल प्रोसेस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया। जहाँ तक मेरे को मालूम है, साइटोप्लाज्म बोल रहा है ना, एक्चुअली यहाँ पे साइटोप्लाज्म लिख दिया हूँ, लिखा हुआ है। मेरे को जहाँ तक मालूम है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन साइटोप्लाज्म में होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इनिशियली होना चाहिए, मतलब साइटोप्लाज्म देखिए सब होते हुए वो जहाँ पे जाता है, यहाँ पे मैं बताऊँगा जब मैं इंडिविजुअल क्लास लूँगा, थोड़ा क्लियर करूँगा। यहाँ देखिए क्रेब साइकिल जो है, यहाँ पे हम लोग क्या है, वन लाइनर ओरिएंटेड है। क्रेब साइकिल जो है वो, उसको हम लोग साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। और गोल्गी बॉडी जो है वो क्या है, प्रोटीन एंड लिपिड का लिपिड को शिपिंग करता है, मतलब ले जाता है एक्चुअली। और ये इसका फंक्शनल यूनिट क्या है, इसका फंक्शनल यूनिट को क्या बोलते हैं, गोल्गी बॉडी के फंक्शनल यूनिट को तो सिस्टर्नी बोलते हैं, ठीक है। और लाइसोसोम जो होता है इसके पास क्या होता है, एरे ऑफ एंजाइम होता है, और ये इसी को सुसाइडल बैग बोलते हैं। और ये क्या करता है, ब्रेकिंग डाउन करता है प्रोटीन को, न्यूक्लिक एसिड को, कार्बोहाइड्रेट को, लिपिड वगैरह को। और ये क्या करता है, डिग्रेड करता है मटेरियल टेकन अप फ्रॉम आउटसाइड से, और उसको एक्चुअली डाइजेस्ट करता है एब्सोल्यूट कंपोनेंट ऑफ द सेल इटसेल्फ, ठीक है। तो सर्विंग बोथ, एक तो डिग्रेड करता है मटेरियल टेकन अप फ्रॉम आउटसाइड द सेल, एंड टू डाइजेस्ट करता है एब्सोल्यूट जो कंपोनेंट ऑफ द सेल है इटसेल्फ, समझे। यहाँ पे देखिए किलिंग द वायरस एंड बैक्टीरिया, जब हम किलिंग करते हैं तो विद इन द सेल, ये भी काम है लाइसोसोम का। और ये क्या करता है, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम निकालता है जो कि एसिडिक मीडियम होता है, इसके थ्रू ये सारा खेला हो रहा होता है। सेंट्रोसोम जो होता है वो प्लांट में वो नो सेंट्रोसोम होता है, प्लांट में देखिएगा तो कोई सेंट्रोसोम नहीं होता। मोस्ट फंगी के पास कोई सेंट्रोसोम नहीं होता है, समझे। और एनिमल सेल में सिंगल सेंट्रोसोम जो होता है वो देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि लाइसोसोम जो होता है ओनली इन प्लांट में आपको मिलेगा। लाइसोसोम कहाँ मिलता है जी, ओनली इन एनिमल में मिलता है, नॉट प्लांट, समझिएगा। कुछ चीज़ें जो है वो फास्ट फॉरवर्ड में कुछ और बोला जाता है, बट एक्चुअली हो रहा होता है कुछ और, माइंड में कुछ और सोच रहा होता है। तो कम्बिनेशन वो नहीं बन पाता है, तो समझ लीजिएगा वैसा वैसा बहुत जगह पे हुआ होगा। यहाँ देखिए रॉबर्ट ब्राउन जो होता है वो खोजा है क्या, न्यूक्लियस। और सेल टाइप जो होता है ममेलियन का आरबीसी में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। और आप देख सकते हैं बचूरिया और कल्डोफोरिया जो है उसमें बहुत सा न्यूक्लियस होता है। और हॉसेस द सेल का क्रोमोजोम जो होता है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होगा, ठीक है। इट हाउसेस द सेल का क्रोमोजोम, मतलब क्रोमोजोम जो होता है ना, इट इज कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गन ऑफ द न्यूक्लियस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए इन इट हाउसेस द सेल का क्रोमोजोम एंड इन प्लेस विद ऑलमोस्ट ऑल डीएनए रिप्लिकेशन एंड आरएनए सिंथेसिस। तो इसमें इस तरह से होगा। उसके बाद आप यहाँ देखिए प्रोग्राम्ड सेल डेथ पीसीडी जिसको बोलते हैं, वो क्या है, सेलुलर सुसाइड है। इसमें क्या होता है कि एपोप्टोसिस और ऑटोफैगी, ये दोनों बोथ आर फॉर्म ऑफ द प्रोग्राम सेल डेथ होता है एक्चुअली। और डीएनए जो होता है उसमें होता है न्यूक्लियस भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, ठीक है। मतलब नहीं समझे, डीएनए जो होता है किस किस में होता है, तो न्यूक्लियस में भी आपको देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और क्लोरोप्लास्ट सेल में भी मिलेगा, समझे। अब देखिए कौन कंटेन करता है डीएनए, तो माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस रखता है डीएनए। और वायरोइड्स जो होता है, वायरोइड जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल है, स्मॉल इन्फेक्टियस
पैथोजन है एक्चुअली ये। और माइकोप्लाज्म जो होता है बैक्टीरिया जो है लाइक करता है सेल वाल, हाँ ठीक है ना, ये जेनस ऑफ बैक्टीरिया। और जिसमें क्या होता है सेल वाल नहीं होता है। और एरिकेटेसिया जो होता है इसमें सेल वाल होता है। और देख सकते हैं आप ये बैक्टीरिया, ठीक है ना, कौन सा बैक्टीरिया, तो यहाँ देख सकते हैं पेलियोमॉर्फिक। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि एनिमल सेल जो होता है वो प्लास्टिड नहीं होता है, सेल वाल नहीं पाया जाता है इसमें। और प्लांट सेल जो होता है उसमें होता है सेल वाल और सेलुलोज का बना होता है, और ग्रीन प्लास्टिस भी पाया जाता है, ठीक है, प्लांट सेल में। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। वजह क्यों? क्योंकि जनरेट करता है एनर्जी थ्रू रिस्पायरेशन। और एक्चुअली होता क्या है कि इनिशियल प्रोसेस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड देन इन माइटोकॉन्ड्रिया, जो वहाँ पे लिख रहा था, ठीक है, कि पहले यहाँ होता है फिर तब वहाँ जाता है। और हमें जहाँ तक मालूम था कि ऐसा नहीं होता है, वो एक पूरा प्रोसेस हमें बताया हूँ, आप जाकर वहाँ 10th में देख सकते हैं। लेकिन ऐसा होता होगा, नहीं होता है इसका कोई वो गारंटी नहीं है, क्या कि बहुत सा चीज़ होता है जो इन डेप्थ में आपको पढ़ना पड़ेगा। जिस इन द सेंस कि मेरे को जहाँ तक मालूम है कि जब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको, वो तो साइटोप्लाज्म में हो गया, एब्सेंस में होता है तो यहाँ पे क्या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये बोल रहा है कि पहले यहाँ होता है साइटोप्लाज्म, उसके बाद ही माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। लेकिन मेरे को जहाँ तक मालूम था कि ये 2 स्टेज में होता है। पहले तो साइटोप्लाज्म में तब होगा जब आप ऑक्सीजन इनफ नहीं ले रहे हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में तब होता है जब इनफ ऑक्सीजन है। तो अगर आप सांस लेना बंद कर देते हैं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से आप क्या हो जाता है, चोक हो जाता है फीलिंग, समझे, आगे भगा जाते हैं और सब चीज़ शट डाउन होने लगता है, बॉडी का फंक्शनिंग। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं, पहले साइटोप्लाज्म होगा तब माइटोकॉन्ड्रिया। देखेंगे, हम बताएंगे आपको इन डेप्थ में। देखिए यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, एक इंडिविजुअल क्लास लाऊंगा उसके बारे में भी बताऊंगा आपको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसमें क्या है, एनिमल प्लांट दोनों में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आपको देखने को मिलता है। लिपिड एंड प्रोटीन का बना होता है एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है, लिपिड एंड प्रोटीन का बना होता है। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, एनिमल प्लांट दोनों में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, और दोनों में क्या होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस रहेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है रब वाला, वो क्या करता है, एंड राइबोसोम ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। एक्चुअली वही है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, तो राइबोसोम करता है। तो आउटर मेम्ब्रेन इज लिटर्ड विद द राइबोसोम, किसका आउटर मेम्ब्रेन, तो यही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है, समझे। उसके बाद यहाँ देखिए सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ जो होता है, अभी पीछे बताया था आपको, एपोप्टोसिस होता है। ये क्या करता है, हटाता है किस चीज़ को, एलिमिनेटिंग ओल्ड और जो अननेसेसरी एंड अनहेल्दी सेल होता है उसको हटाता है। मैक्स इसलिए बोलते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी एटम जो होता है क्रेब्स साइकिल के थ्रू आपको देखने को मिलेगा। साइकिल ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन होता है जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैटी एसिड सब का करता है। एक्चुअली इसमें क्या होता है, C6H12OH, जब वही ऑक्सीजन अब जब रिस्पायरेशन सांस लेते हैं तो अंदर आता है, और फिर वो क्या होता है, ये जो भी आप खाना खाएं हैं वगैरह, ये कहाँ से मिलेगा, C6H12O6 यहीं से मिलेगा ना। जब भी आप खाना खाते हैं तो क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैटी, तो वहीं से ये वाला बना। और उसके बाद आप सांस लिया ऑक्सीजन, तो फिर एक रिएक्शन हुआ, तो ये इसी को बोलते हैं कि बायोलॉजिकल प्रोसेस हुआ, तो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है बाहर, तो इसको बाहर निकालना जरूरी होता है, और फिर वाटर फॉर्मेशन और एनर्जी जो ATP बनता है। तो ये प्रोसेस कहाँ हो रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है, समझे। तो ये इकोरेटिक सेल द सैट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, इकोरेटिक सेल द सैट्रिक, और ये हांस केप्स ने दिया था 1937। वहाँ पे लाऊंगा तब पूरा डिटेलिंग बताऊंगा आपको। हेरिडिटी जो है पढ़ाया भी हूँ, आप पीछे जाकर 10th क्लास में थोड़ा मैं पढ़ाया हूँ, तो उसमें पूरी डिटेलिंग किया हूँ, जाकर देख सकते हैं वहाँ भी। और एक इंडिविजुअल क्लास लाऊंगा सिर्फ स्पेशल, उसमें एकदम खोल कर रख दूँगा धागा। यहाँ देखिए हेरिडिटी जो होता है क्या होता है, जेनेटिक बोल सकते हैं, हेरिडिटी जेनेटिक ही होता है। लुक लाइक देयर पेरेंट्स होता है, ठीक है ना, आपको पेरेंट की तरह दिखते हैं तो रीजन यही होता है, यहीं से कॉपी होता है। जेनेटिक वेरिएशन जो होता है, एरर इन DNA कॉपिंग। जेनेटिक में वेरिएशन क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर जो DNA का कॉपी हो रहा है ना उसमें वेरिएशन आ रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा डिफरेंस आता है। यहाँ देखिए क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है बहुत वेरिएशन लेकिन बहुत नोटिसेबल नहीं होता। जैसे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा नोटिसेबल नहीं होगा, समझे। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं रिसर्च ऑन प्लांट ब्रीडिंग। तो इसमें क्या होता है कि केम अप विद द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। उसके बाद आपका जीन जो है क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, सीक्वेंस ऑफ DNA है। और क्रोमोजोम जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन का। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि क्रोमोजोम जो होता है वो किसने नाम दिया था, वाल्डेयर ने इसका नाम दिया है। और जीनोटाइप जो होता है जेनेटिक आइडेंटिटी, और फेनोटाइप जो होता है एक्चुअली फिजिकल अपीयरेंस बताएगा। और एलेल जो होता है क्या, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन है, म्यूटेशन विच राइज ऑफ म्यूटेशन की वजह से ही, उसी के रिजल्ट की वजह से आ रहा है। और होमोजाइगोस जो होता है, जैसे मैं अगर TT हो गया, मैंने दोनों क्या हो गया, सेम टाइप का। और यहाँ पे हेट्रोजाइगस कब होगा, जब एक डोमिनेट एक और एक क्या हो गया, रिसेसिव हो गया, तब ये हो जाएगा। और जीनोमी जो होता है कंप्लीट सेट ऑफ DNA हो गया आपका। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि DNA में जो होता है वो बॉन्डिंग देखिएगा ना, तो AT GC का बनता है। AT में डबल बॉन्ड होता है, GC में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एडेनिन
देखिए नीचे आएगा बताते हैं आपको। आरएनए में यूरिसिल होता है, यूरिसिल इसको हटा देता है, ठीक है ना, टी को हटा के यूरिसिल आ जाता है। तो आरएनए में एयू के साथ डबल बॉन्ड बनता है, जीसी के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनता है, आएगा नीचे बताते हैं अभी। मोबिलाइजेशन कैन आल्सो कॉज न्यू म्यूटेशन, ठीक है ना, मोबिलाइजेशन वो भी उससे वजह बनता है, कैन आल्सो कॉज द न्यू म्यूटेशन, इसका वजह बनता है जैसे कि हीमोफोलिया हो गया एंड कैंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये सब। और न्यूक्लिक एसिड जो होता है जैसे में आप 5 कार्बन शुगर का, फास्फेट का, नाइट्रोजनियस बेस, तो ये कार्बन, फास्फोरस और नाइट्रोजन, ये तीनों आपको न्यूक्लिक एसिड में देखने को मिलेगा एलिमेंट, कभी ऐसे भी पूछ देता है। फिर नाइट्रोजनियस का ही अलग आ जाता है, प्योरिन और पैरिमिडीन। और प्योरिन में देखिएगा तो यही बनता है यहाँ एडेनिन और ग्वानिन, जो यहाँ पे बता रहे थे ना ATGC, तो वही देखिए, ए से एडेनिन हो गया, जी से ग्वानिन हो गया, और जो कि दोनों में पाया जाता है आरएनए और इसमें। और साइटोसिन जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, पैरामिडीन से क्या होता है, पैरामिडीन से आपको यहाँ पे साइटोसाइन हो जाता है, थायमिन और ये यूरिसिल, ये 3 चीज़ हो जाता है, जो कि साइटोसिन वगैरह आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और यूरिसिल आपको आरएनए वाला में देखने को मिलता है, थायमिन डीएनए में देखने को मिलता है, साइटोसिन दोनों में रहता है, डीएनए आरएनए में, आप देख सकते हैं यहाँ पे है ना, सीसी दोनों में। तो यही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखिए डीएनए जो होता है, डीएनए फिर है कि इट इज़ डबल हेलिक्स मॉडल एक्चुअली है। और फ्रेडरिक मेजर जो था फर्स्ट आइडेंटिफाइड किया था डीएनए को, और डबल हेलिक्स मॉडल है, जो कि ये किसने बोला, ये आपका वाटसन एंड क्रिक ने बोला था। और ऑटोसोम ह्यूमन के क्रोमोसोम में देखिएगा ना, तो 44 का ऑटोसोम हो गया, 2 ऑलोसोम होता है जो सेक्स वाला वो डिटरमिन करता है ऑलोसोम। आरएनए है, डीएनए, आरएनए से अगर डीएनए बन रहा है तो आरटीपीसीआर हो गया, ठीक है, आरएनए से डीएनए बनना तो आरटीपीसीआर होता है, ठीक है। रिवर्स उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, आगे बताएंगे हम, आगे शायद आएगा, इसका होगा सवाल में। यहाँ देखिए, ये फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स जो है जॉन मेंडल दिया, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, जो कि गार्डन पी पे किया था, जिसका आपका साइंटिफिकल नाम भी पूछ देता है, पीसम सेटिवम नाम है इसका। और ये किसने खोजा, तो ये जो खोजा तो एक्चुअली लॉ ऑफ जॉन मेंडल ही दिया, वही खोजा, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और ये किस पे था, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे था, एसेक्सुअल पे नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सारा सवाल पूछा हुआ है, एकदम दिमाग में रखना है हर पॉइंट को आप। यहाँ देखिए कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये जो आपका यहाँ पे आपको बता रहे हैं जॉन मेंडल जो दिया है, तो वो क्या दिया आपका, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। उसके बाद देख सकते हैं जीनोमी मैपिंग, मतलब मैपिंग ऑफ जीन हो गया यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं यूनिट ऑफ हेरिडिटी जीन हो गया, जिसमें आपको सबसे पहले क्रोमोसोम रहता है, उसके और अंदर जाएगा तो डीएनए, और अंदर जीन, और अंदर न्यूक्लियोटाइड, समझे। तो ये जीन क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, समझे, डीएनए के बाद जीन, तो सेगमेंट हुआ ना डीएनए का जीन। उसके बाद यहाँ देखिए कि वाल्डेयर जो होता है, यहाँ पे सकें स्मॉल पीसेस ऑफ क्रोमेटिन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम कहते हैं। और वाल्डेयर ये सब दिया था क्रोमोजोम, समझे। उसके बाद आप देख सकते हैं डीएनए जो होता है वो स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग करता है जेनेटिक्स, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, वाइल आरएनए क्या करता है, डायरेक्टली कोड करता है फॉर एमिनो एसिड। जस्ट वेट मिनट। तो यहाँ पे डीएनए क्या कर रहा है, स्टोरिंग कर रहा है और ट्रांसफरिंग कर रहा है जेनेटिक्स को, लेकिन आरएनए क्या कर रहा है, आरएनए इन्फॉर्मेशन, वाइल आरएनए क्या कर रहा है, डायरेक्टली कोड कर रहा है फॉर एमिनो एसिड। और ये मैसेंजर की तरह एक्ट करता है बिटवीन डीएनए एंड राइबोसोम टू मेक प्रोटीन। तो जैसे नहीं कि प्रोटीन राइबोसोम खट से बनाना स्टार्ट करता है, भाई यहाँ पे सब एक दूसरे से बहुत लिंक्ड होता है क्लोजली। आरएनए का काम क्या है, मैसेंजर होता है किसके बीच में, डीएनए एंड राइबोसोम के बीच में, ये मैसेज भेजता है, तभी सारा चीज़ वैसा हो रहा होता है, डायरेक्टली कोड फॉर एमिनो एसिड, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सम वायरस जो होता है, जैसे कि आपको टोबैको मोसाइक वायरस या वो भी बैक्टीरियोट्रोफेजी जो भी है, प्रोनाउंसिएशन आप देखें यहाँ फास्ट फॉरवर्ड में है। तो ये क्या करता है एक्चुअली, ये जो होता है ये एक्चुअली क्या करता है, सो नॉट एवरी ऑर्गेनिज्म हैज डीएनए एज देयर हेरिडिटी मटेरियल। तो इसमें हेरिडिटी की तरफ पे कौन मटेरियल है, आरएनए है, समझे। सम वायरस में जैसे ये दोनों वायरस में हेरिडिटी का काम कौन करता है, तो आरएनए करता है, समझे। जंपिंग जीन्स देखिए, बराबरा मैकक्लिंटॉन्ग जो है इसने दिया था कॉर्न प्लांट पे, क्या है एक्चुअली ये जंपिंग जीन दिया, ठीक है, कॉर्न प्लांट पे क्या है। एवरी सेल हैव द पार्ट ऑफ द डीएनए, ट्रांसपोजन बोलते हैं, ये ट्रांसपोजन बोलते हैं, ठीक है। तो अब एवरी सेल के पास क्या होता है, हैव द पार्ट ऑफ द डीएनए। और देखिए प्रेजेंट इन डीएनए, उसमें होता है, हर सेल में डीएनए होता है। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इन द डीएनए डज नॉट फॉर्म एमिनो एसिड। तो कौन प्रेजेंट इन डीएनए डज नॉट फॉर्म एमिनो एसिड, कौन, तो देखिए आपको ट्रायोसिन नहीं था, ठीक है, ट्रायोसिन था क्या, नहीं, थायमिन था ना जी, थायमिन था ना जी, यहाँ देखिए थायमिन, समझ में आया। तो ये नहीं है। उसके बाद यहाँ देखते हैं यूज बाय द सेल टू सिंथेसिस प्रोटीन, ये यूज होता है बाय द सेल, प्रेजेंट इन डीएनए डज नॉट फॉर्म एमिनो एसिड, तो ये नहीं फॉर्म करता। और ये जो होता है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, कौन है, ट्रायोसिन।
और ट्रायोसिन या इसी को ये नाम भी है, ये वन ऑफ द 22 अमीनो एसिड दैट यूज बाय सेल टू सिंथेसिस प्रोटीन, सेल के द्वारा यूज होता है टू सिंथेसिस करने के लिए प्रोटीन को, समझे। और नॉन एसेंशियल यानी बॉडी अपने आप बनाता है, खाने से लेने की जरूरत नहीं है, समझे। शुगर प्रेजेंट इन डीएनए, डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं, जो शुगर डीएनए में प्रेजेंट होता है वो कौन सा शुगर होता है, डीऑक्सीराइबोज। और जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस जो है डबल हेलिक्स और जेनेटिक और स्ट्रक्चर दिया कौन, डीएनए का स्ट्रक्चर कौन दिया, तो यही जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ठीक है। या डबल हेलिक्स बोलेगा या जेनेटिक्स बोलेगा, तो यही होता। उसके बाद आप यहाँ देखिए ये आपका कंप्लीट होता है। फिर डीएनए जो होता है किसने खोजा है बताएंगे हम आपको, फ्रेडरिच था ना, वही खोजा था डीएनए। और राइबोसोम जो होता है आरएनए, राइबोसोम जो होता है वो एक्चुअली क्या है, आरएनए होता है, और ये एक्चुअली ज्वाइन करता है अमीनो एसिड को किसके साथ, ज्वाइन करता है, और ये क्या करता है, फॉर्म करता है प्रोटीन चेन को, समझे, ज्वाइन करता है अमीनो एसिड को। देखिए यहाँ पे राइबोसोम जो होता है फाउंड इन द राइबोसोम, राइबोजाइम जो होता है फाउंड इन राइबोसोम, ये राइबोसोम में पाया जाता है। और जहाँ पे ये ज्वाइन करता है अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड से खुद को अपने आप को ज्वाइन कर लेता है और फॉर्म कर देता है एक प्रोटीन का चेन, समझे। थॉमस आर चेक एंड सिडनी एल्टमैन जो है वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ आरएनए जो है वो खोजा दिया। यहाँ पे देखिए आप क्रोमोसोम का संख्या जो होता है वो कांस्टेंट होता है कोई भी स्पीसीज में, पर्टिकुलर स्पीसीज जैसे कुत्ता है तो सब कुत्ते में क्या होगा, क्रोमोसोम सेम रहेगा, ऐसा नहीं कि चेंज होता रहेगा। अगर चेंज हो रहा है तो वो डिजीज में आ जाता है, बहुत सी चीज़ होता है बताएंगे। जैसे ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होता है, अगर किसी में 45 हो गया 47 हो गया तो उसका अलग अलग हो जाएगा, सीनेरियो अलग अलग क्रिएट होता है, टर्नर और बहुत तरह का उसमें बीमारी में आ जाता है, वो नॉर्मली ऐसा नहीं होता, समझे। कोई भी चीज़ बोला जाता है ना तो नॉर्मली समझा कीजिएगा, नॉर्मली ऐसा होता है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वैसा ही होगा, कुछ और हुआ तो वो मतलब बीमारी में आ गया, एक्सेप्शनल कैसे आ गया, उसका कंडीशन और टर्म एंड कंडीशन आ जाता है, समझे। 22 पेयर जो होता है ऑटोसोम होता है, एक पेयर जो होता है ऑलोसोम होता है, पहले भी बताया आपको। लिजर्ड जो होता है उसमें कोई नो टाइप सेक्स क्रोमोसोम, कोई सेक्स क्रोमोसोम लिजर्ड में नहीं होता। उसके बाद इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद ये देखें यहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन जो एक्सरे में काम करने वाला आदमी होता है उसका परमानेंट चेंज आ जाता है, डीएनए में एक्चुअली परमानेंट चेंज आ जाता है। बायो फर्टिलाइजर देखिए, केमिकल फर्टिलाइजर जो होता है एयर वाटर पोल्यूटेंट वगैरह, ठीक है ना, केमिकल फर्टिलाइजर। यहाँ पे मिनरल फ्रॉम द सॉइल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग डिप्लेट वगैरह कर जाता है ना, मिनरल फ्रॉम द सॉइल, ठीक है ना। केमिकल फर्टिलाइजर यूज कीजिएगा तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहिए, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग आया। और इसमें क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो मैक्रोस वगैरह का लेस हार्मफुल होता है, इस्तेमाल करते हैं, लेस हार्मफुल होता है। बायो फर्टिलाइजर में आप देख सकते हैं कि बैक्टीरिया, फंगी और साइनो बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। बायो बैक्टीरिया में आपका कुछ एग्जाम्पल राइजोबियम हो गया, बेनिफिशियल होता है, एक्चुअली ये सिम्बायोटिक बनाता है ना जी, इसलिए। यहाँ देखिए आपका लेग हेमोग्लोबिन जो होता है वो क्या है, तो आपका हेमोप्रोटीन है एक्चुअली। और फिर आप देख सकते हैं एजोस्पिरिलियम और एजोवैक्टर जो होता है ये क्या है, तो ये आपका एक्चुअली शुगर केन वगैरह में आपको ये देखने को मिलेगा। ये यहाँ कहाँ से लाए हैं, बैक्टीरिया का ही कुछ एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे देखिए एजोस्पिरिलियम, एजोवैक्टर और ये शुगर केन में आपको देखने को मिलता है। एजोस्पिरिलियम हेल्पफुल होता है वो चीज़ को ग्रो करने में, समझे। और साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है उसका एग्जांपल में आप देख सकते हैं, तो नॉस्टॉक हो गया, एनाबीना हो गया, ऑसिलेटोरिया हो गया। और एनाबीना जो होता है वो आपको एजूला, ठीक है ना, फारेंजूला। एंड ये राइस वगैरह में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए आप एजोला वगैरह जो है कौन बायो फर्टिलाइजर या नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, तो ये सब करता है, कौन करता है जी, तो आपका एजोला भी करता है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी करता है जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, एजोला राइजोबियम भी करता है, ये सब यूज़ होता है। और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है पैडी में सप्लाई करता है नाइट्रोजन, तो पैडी में कौन ज़्यादा यूज होता है, तो यही ब्लू ग्रीन एल्गी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल लिविंग या लैटेंट सेल जो होता है वो अपटेक करता है ऑफ न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। उसके बाद यहाँ नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर जो होता है एजोवैक्टर हो गया, बेस्किर्निया हो गया, क्लोस्ट्राइडियम हो गया, एनाबीनिया हो गया, नॉस्टॉक, राइजोबियम, ये सब हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग करने में। और पी में आपको देखिएगा तो ये अल्फा जो है ये इसके थ्रू क्या होता है चीज़ों को और बेटर बनाया जाता है। यूज एज ए सप्लाई किस चीज़ के लिए, नाइट्रोजन को सप्लाई करके। यूज एज ए सप्लीमेंट्री फूड कैटल के लिए, तो एजोला स्पेशली फॉर मिल्किंग बोवेंस, जो मिल्क देने वाला होता है, तो ये एजोला हो गया आपका। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होता है पल्स वगैरह में भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ देखिए एजोवैक्टर जो होता है फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इन द राइजोस्फीयर रूट में, एक्चुअली उसी में करेगा ना रूट में। उसके बाद यहाँ पे आप ख़त्म होता है। फिर राइजोबियम जो होता है पी में आपका मिल जाएगा, एजोवैक्टर जो वीट में मिल जाएगा, एजोला जो होता है पैडी में कर देगा। और ब्लू ग्रीन एल्गी तब बनाता है गुड बायो फर्टिलाइजर
ठीक है ना। ब्लू ग्रीन एजोला गिव्स गुड बायो फर्टिलाइजर व्हेन मिक्स्ड विद एजोला का हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ मिलते हैं, तब क्या होता है, ये गुड फर्टिलाइजर बनता है। और तो एजोला जो है एक्वेटिक फर्न है एक्चुअली, और इसको मिक्स करते हैं किसके साथ, ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ, उसके बाद क्या होता है, ये गुड बायो फर्टिलाइजर बन जाता है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद आप यहाँ देखिए नाइट्रोजन जो होता है वो एफिशिएंसी बढ़ाते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में। तो कैसे बढ़ाते हैं, तो स्प्लिट कीजिए एप्लीकेशन और नाइट्रोजन इनहिबिटर्स के थ्रू और स्लो रिलीज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। बैक्टीरिया जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है जैसे सोयाबीन में, तो वो कौन सा बैक्टीरिया है, तो ये राइजोबियम जेपोनिसियम है, जेपोनिसियम याद रखना आपको। और लेग हीमोग्लोबिन जो है पाया जाता है लिग्यूम रूट नोडुल्स में, रूट में पाया जाएगा, बताएं तो पीछे भी एग्जांपल पाए ये पाया जाता है। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन, अल्फाल्फा और सोयाबीन, समझे, सजे ये अल्फाल्फा एंड सोयाबीन एक फर्न है जी, तो ये सब में इसके ये पाया जाएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ आ जाइए हुमैन वाला में, स्केलेटल में। स्केलेटल सिस्टम जो होता है जैसे बोन हो गया, कार्टिलेज और लिगामेंट सब स्केलेटल सिस्टम में आता है। बोन टिश्यू या इसी को क्या बोलते हैं, ओसियस टिश्यू, ये क्या होता है, बोन जो होता है बना होता है एक्चुअली बोन टिश्यू से, और आपका मैरो ब्लड वेसल से, और एपिथेलियम से और नर्व से। कार्टिलेज जो होता है कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, और लिगामेंट भी आपका कनेक्टिव टिश्यू है, और टेंडन भी आपका क्या हो जाएगा, टेंडन जो है एक्चुअली क्या है, टेंडन या सिन्यू बोलते हैं। मसल टू बोन जब कनेक्ट करता है तो टेंडन होता है, और मसल टू मसल भी करेगा तो टेंडन होता है। जबकि हम पढ़े थे कि मसल टू मसल जब करता है तो सिलेक्शन होता है, ठीक है ना, स्केलेशन नहीं सिलेक्शन बोलते हैं, हाँ आई थिंक सिलेक्शन। और बोन टू बोन जब कनेक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, लिगामेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे तो दिखा रहा है कि टेंडन को भी बोल रहा है कि मसल टू मसल करेगा तो टेंडन, जहाँ तक हमको मालूम है वो सिलेक्शन होता है, ठीक है। देखिएगा अभी हम भी बाद में देख के बताएंगे आपको। यहाँ पे देखिए बोन्स जो होता है फैट स्टोरेज होता है, ब्लड सेल क्या लिख दिया है, प्रोडक्शन। हाँ, बोन क्या करता है, बोन जो होता है सब जो साइट फॉर फैट स्टोरेज, बोन में आपका फैट स्टोरेज भी होता है, और ब्लड सेल का प्रोडक्शन भी बोन में ही होता है, बोन का बोन मैरो में होता है, जानते कि नहीं जी। एलो बोन मैरो भी होता है, और आपका ये देखिए नीचे आगे बताता है अभी, एलो बोन मैरो, उसमें क्या होता है, एडिपोज टिश्यू होता है, जो कि यहाँ पे क्या करता है, जैसे कि ट्राइग्लिसराइड स्टोर्ड जो होता है यहीं एलो बोन मैरो में, और एलो बोन मैरो में क्या होता है, एडिपोज टिश्यू होता है, और ये क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड जो स्टोर्ड होता है उस सर्व एज सोर्स ऑफ एनर्जी। और रेड बोन मैरो में क्या बनता है, हमारा रेड ब्लड सेल्स बनता है, वाइट ब्लड सेल्स बनता है, प्लेटलेट भी बनता है, ठीक है ना। वाइट ब्लड सेल्स सिर्फ रेड मैरो बनता है, नहीं ऐसा नहीं है, बताएंगे नीचे आएगा, सब और भी आते जाएगा, बताते जाएंगे आपको। देखिए इंसेक्ट और यहाँ पे हीट जैसे ऐसे बोल दिया ना, तो ऐसे ब्रेन में हीट होता है कि अच्छा वाइट ब्लड सेल से नहीं बनता है, तो जब वहाँ पढ़ाएंगे ना तो हीट होगा, तो वो चीज़ें क्या होगा, फिर आप उस चीज़ों को अच्छे से ज़रूरत के हिसाब से आप माइंड क्या करेगा, आपको रीड करेगा, ठीक है ना, फोल्डर खोलेगा। ब्रेन कैसे काम करता है मालूम है ना जी, तो ये सब चीज़ होना चाहिए। बताया नहीं पूरा, इसका मतलब ये नहीं कि उस चीज़ को बोलें, इसका मतलब वो अपने आप में मायने रख रहा है, समझ रहे हैं, हर बात का मायने होता है, बिना मतलब का कोई बात नहीं होता। देखिए इंसेक्ट और क्रोस्टेशियंस जो होता है किस चीज़ से बना होता है, तो चिटिन से बना होता है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि फादर्स इन बर्ड्स, ठीक है ना, तो हेयर हो गया, नेल हो गया, हॉर्न्स हो गया, हुप्स हो गया, इन मैमल्स, तो फिर नॉट फादर यार, फीदर इन बर्ड्स, तो फीदर जो होता है बर्ड्स में, या फिर हेयर हो गया, या नेल, हॉर्न, हुप या हॉर्न हो गया, या हुप जो होता है एनिमल में, वो सब क्या होता है, वो सब आपका विच इज मेड ऑफ चिटिन। और ये सब आपका किस चीज़ से बना होता है जी, ये सब आपका अल्फा क्रेटिन प्रोटीन से बना होता है। अब यहाँ देखिए बोन जो होता है किससे बना होता है, तो आपका कैल्शियम फॉस्फेट से और कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, और बोन में स्टोर होता है आपका क्या, कैल्शियम, ठीक है ना। और आपका बेसिकली कोलेजन रहता है, कोलेजन मेन प्रोटीन है एक्चुअली, कोलेजन क्या है जी, मेन स्ट्रक्चर प्रोटीन होता है उसका। और किस में पाया जाता है, बना होता है मेनली, मतलब आप कह सकते हैं बोन, तो ये कोलेजन से बना होता है, और ज़्यादा बोलेगा तो कैल्शियम फॉस्फेट्स हो जाएगा यहाँ पे, और इसमें बोन में ये स्टोर होता है आपका कैल्शियम। यहाँ पे देखिए कार्टिलेज जो होता है वो क्या करता है, तो प्रोटेक्ट करता है द एंड ऑफ द लॉन्गर बोन एट द जॉइंट, जो जॉइंट है ना, जॉइंट, तो उसके एंड लॉन्गर बोन देखिए बताते हैं। तो कार्टिलेज क्या करता है, तो यहाँ पे आपका जॉइंट देखिएगा ना कभी भी, तो जॉइंट के देखिए प्रोटेक्ट द एंड लॉन्ग बोन एट द जॉइंट, तो जॉइंट पे कार्टिलेज पाया जाता है, दो बोन से टकराने से, जैसे दो बोन है अभी दो बोन के बीच में वो रहता है, ताकि वो क्या करता है, एक क्वेश्चन की तरह मदद करता है, एक हेल्पफुल होता है, एक मतलब आपको टकराने से मदद कर, नहीं टकरा जैसे उस दोनों को टकराएगा ना तो आपको वो एक पेन महसूस होगा, वो वहाँ पे क्या करता है, उसको रिड्यूस करता है, वो चीज़ एक होता है, एक सेफ्टी पर्पस होता है। कार्टिलेज गिर जाएगा तो दिक्कत होगा, आपको दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि विटामिन सी से इसको क्या किया जाता है, अच्छा हेल्दी रखा जाता है। और भी चीज़ है लेकिन मेनली विटामिन सी है। देखिए आते जाएगा बताते जाएंगे, ज़्यादा बताएंगे यहाँ पे मिक्स हो जाएगा। यहाँ देखिए नॉट ब्लड वेसल्स, तो उसको क्या बोलेंगे, एवेस्कुलर, जहाँ पे ब्लड वेसल नहीं है, और जहाँ पे है उस यहाँ पे देखिए नॉट नर्व्स। एक्चुअली कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज के पास कोई नर्व्स नहीं होता, ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं, ए न्यूरल,
और इसमें एक्चुअली यहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट सेल होता है, तो बाय डिफ्यूजन न्यूट्रिशन देता है, समझे कौन, तो ये कार्टिलेज जो होता है बाय डिफ्यूजन न्यूट्रिशन दे रहा होता है। यहाँ पे आपको कॉन्ड्रोसाइट सेल उसमें पाया जाता है। न्यूट्रिशन सप्लाई टू द कॉन्ड्रोसाइट सेल को कैसे मिलता है न्यूट्रिशन, ये ओनली सेल फाउंड इन द हेल्दी कार्टिलेज, हेल्दी कार्टिलेज में रहेगा। ये कार्टिलेज हेल्दी नहीं है तो ये वाला सेल ही नहीं रहेगा आपका। और बाय डिफ्यूजन क्या पता करने का है कि कार्टिलेज हेल्दी है कि नहीं, समझे, और बाय डिफ्यूजन न्यूट्रिशन यहाँ पे आपको मिल रहा होता है, समझे। अब यहाँ पे देखिए कि स्कल में क्या होता है, 8 क्रेनियल हो गया, 8 क्रेनियल हो गया, हार्ड नेक बोन होता है, एक होता है उसमें, और ईयर में आपका ये सारा हो जाएगा, मैलियस, इनकस और स्टेपी, ईयर में 6 बोन होता है, ठीक है। तो हैमर 2 हो गया, एनविल 2 हो गया, और स्टीरअप 2 हो गया। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं 7 पेयर जो होता है, ट्रू रिब जो होता है उसमें 7 पेयर होता है, और 5 पेयर जो हो गया 8 से 12 वाला जो रिब होता है उसको फॉल्स रिब बोलते हैं। अटैच टू द वर्टिब्रेट के पोस्टीरियर से, नॉट स्टर्नम डायरेक्टली नहीं स्टार्ट होता, नहीं होता अटैच। और 8 से 10 रिब जो होता है वो कनेक्ट टू द स्टर्नम इनडायरेक्टली, समझे। और यहाँ से 11-12 वाला जो होता है वो फ्लोटिंग, नॉट कनेक्टेड टू द स्टर्नम, स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होता। ये 2 रिब क्या होता है, फ्लोटिंग रिब होता है, ऐसे फ्लोट करते रहता है। तो जैसे जब प्रेग्नेंट वोमेन होती है तो देखते हैं वो फैलता है, तो यही फ्लोटिंग, बड़ा स्ट्रक्चर बड़ा मस्त बना हुआ है। देखिए वो सब चीज़ जब बताने लगेंगे ना कि हाँ किस तरह से ये वो आप पढ़ गए, आपको खुद फिर आप कनेक्ट कर पाइएगा चीज़ें, वाला ये ऐसे था तो इस वजह से ऐसे दिख रहा है, समझे, दिखेगा सब अपने आप को दिखेगा आपको। यहाँ पे हम कोई फ़िलोसफी का क्लास नहीं चला रहे हैं, साइकोलॉजी का क्लास नहीं चला रहे हैं कि हम आपको सब कुछ सोचाएं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, क्योंकि मेरा मेन मोटो क्या है जी, इस बुक को 4 घंटा में ये पूरा बायोलॉजी आपको ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। ये पूरा बुक का बायोलॉजी 4 घंटा में खत्म, तो उसके लिए हम अगर ये सब बात बोलने लगेंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो जो मेरा मेन मोटो है वो पूरा नहीं होगा, समझे। तो पर्सपेक्टिव के हिसाब से काम किया जाता है, कहाँ पे क्या मोटो है, कहाँ पे क्या मकसद है, उस हिसाब से चीज़ों को किया जाता है, समझे। मकसद सही होना चाहिए। पेक्टोरल ग्रिडल जो होता है, शोल्डर ग्रिडल, 4 बोन्स आपको देखने को मिलेगा उसमें। स्कुल्पा कैल्विगल हो गया, 2 बोन्स हो जाएगा आपका यहाँ। उसके बाद अब यहाँ देखिए आर्थराइटिस जो ऐसे किसी को हो गया तो उसमें क्या होगा, पेन होगा, स्वेलिंग होगा, स्टिफनेस हो जाता है जॉइंट में इस वजह से, ठीक है ना, मतलब हो जाएगा अगर वो हुआ तो इसका लक्षण है। ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ तो इसमें क्या होता है कि कार्टिलेज जो होता है वो क्या होता है, दिस क्वेश्चनिंग सरफेस जो होता है ऑन द एंड ऑफ द बोन, ये इस तरह से काम करता है कार्टिलेज। वो क्या जाता है, वियर्स अवे हो जाता है, मतलब कट जाता है, फट जाता है, टूट जाता है, हट जाता है, कम हो जाता है, समझे। तो बोन जिसकी वजह से रब करता है अगेंस्ट बोन, जिसकी वजह से क्या होगा, बोन में टकराता है तो जिसकी वजह से दिक्कत होता है, आपको दर्द महसूस होता है। अभी देखिए आर्थराइटिस का बहुत सारा टाइप है, इसमें देखिए ये हो गया एक होता है रियोनोमोटॉइड आर्थराइटिस। इसमें क्या होता है, बॉडी का होन इम्यून सिस्टम स्टार्ट टू अटैक बॉडी टिश्यू को खुद ही मारना स्टार्ट कर देता है। इसमें क्या करता है, ये डैमेज कर देता है जॉइंट के लाइनिंग को, कार्टिलेज को, समझ रहे हैं। सब कुछ बहुत ही भयंकर टाइप से है गुरु, ना ज़्यादा खा सकते हैं ना ज़्यादा कम खा सकते हैं, बड़ा डैम आपको सटीक तरीका से लाना पड़ेगा, तब चीज़ें को ज़्यादा लंबा तक सस्टेन कर पाते हैं बेहतर तरीक़ा से, ठीक है। सिमेट्रिकल अपीयर्स ऑन बोथ साइड, ठीक है, सिमेट्रिकल अपीयर्स ऑन बोथ साइड। फिर यहाँ देखिए मेटा मतलब दोनों तरफ होगा ना तो सिमेट्रिकल होगा, दोनों तरफ बोन है ना जी, हाथ में भी है पैर में भी है, तो सिमेट्रिकली होता है ये। मेटाबॉलिक आर्थराइटिस जिसको गॉट बोलते हैं, जो गठिया उठिया बोलते हैं ना, तो एक्चुअली ये वाला है मेटाबॉलिक आर्थराइटिस टाइप है। आर्थराइटिस कौन सा टाइप है, मेटाबॉलिक वाला, उसको गॉट बोलते हैं, उसको गठिया बोलते हैं। तो आप ज़्यादा मतलब आप जब जानते हैं पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि बेहतर, अरे इसको ये बोला जाता है। ऐसे तो मैं आपको सब बोल देगा कि गठिया हो गया, मतलब सब एक ही तरह का थोड़ी ना है। देखिए प्यूरिन्स जो होता है उसके ब्रेकडाउन से क्या होता है, यूरिक एसिड बनता है। प्यूरिन्स है उसके ब्रेकडाउन होगा तो आपको ये बनेगा। और ये जो होता है जब आप खाना खाते हैं ना तो प्यूरिन्स आपका अंदर जाता है तो उससे यूरिक एसिड, तो आप ऐसा खाना खाइए जिसमें प्यूरिन्स ही ना हो, कम हो। देखिए आपको टटोलना पड़ेगा कौन से में प्यूरिन से कौन से में नहीं, समझे। तो इस तरह से आप चीज़ों को रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। डिपॉजिट इन द जॉइंट, और यही जॉइंट में आ जाता है जिसकी वजह से दर्द होता है, समझे। तो यूरिक एसिड नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखिए तो प्यूरिन्स वगैरह क्या है बताइए, प्यूरिन्स क्या अमीनो एसिड का चेन है, 20 वो जो आपका अमीनो एसिड में जो पीस होता है, तो एक प्रोटीन जब बनता है तो क्या उसी का वो चीज़ है, क्या आपको प्रोटीन का कंजप्शन कम करना पड़ेगा, समझिए आप। सब चीज़ अभी नहीं बताएंगे, लाएंगे बताएंगे। देखिए यहाँ पे ये हो गया डिपेंडेंट जॉइंट, सो दर्द होता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए बोमेन जो होती है उसमें आपका 55 से 60% ये वाटर को कंज्यूम करती है। और ब्रेन जो होता है एंड हार्ट जो होता है कंपोज ऑफ 73% वाटर,
लंग्स जो होता है वो लगभग आपको 83% ऑफ वाटर, और स्किन जो होता है लगभग 64% वाटर, और मसल्स एंड किडनी कंटेन 79% वाटर, बोन्स कंटेन 31% वाटर। कैसे बताएंगे कैसे, अभी वो जानना नहीं है। वाटर ह्यूमन में 60 से 70% होता है। एडल्ट मेल में देखिएगा तो 3 लीटर वाटर पर डे पियो। और वाटर जो होता है वो रेगुलेट करता है एक्चुअली टेम्परेचर को। वाटर पीना बहुत ज़रूरी है, टेम्परेचर रेगुलेट होता है। और यहाँ पे न्यूट्रिशन जो होता है वो ट्रांसपोर्टेड होता है बाय वाटर खून में। जैसे वाटर अगर नहीं पिएगा तो दिक्कत होगा, क्योंकि न्यूट्रिशन वगैरह जो होता है वो ट्रांसपोर्टेड होता है बाय वाटर खून में, तो ये ज़रूरी होता है। और यूरिनेशन जो होता है वेस्ट, जैसे यूरिन करते हैं तो जितना भी वेस्ट है उसका तो वाटर लिए तो वो किडनी से फिल्टर होता है। पूरा बताया क्या यार हम, तो यहाँ पे वेस्ट बाहर आएगा, ठीक है। शॉक ऑब्जर्वर की तरह भी काम करता है फॉर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द फिटस। और फॉर्म करता है सलाइवा बनाने में भी ये हेल्पफुल होता है, और लुब्रिकेशन जॉइंट बनाता है। तो वाटर की कमी नहीं होना चाहिए। देखते हैं कि कुछ भी चीज़ है लेकिन अगर वाटर आप कम पीते हैं देन यू फील लाइक चोक टाइप के, अच्छा महसूस नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं महसूस करते हैं? बॉडी उस हिसाब से बना हुआ है, जैसा होगा वैसा रिएक्ट करना शुरू करेगा आपको। ऑक्सीजन जो होता है मैक्सिमम होता है जो कि 65% के आसपास होता है, और ज़्यादा पूरा बॉडी में आप देखिएगा तो यही चीज़ है 99% के आसपास, 98% 99% के आसपास। तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। उसके बाद ये बहुत कम होता है, पोटासियम, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम 1% से भी कम होता है। ये 98% तक होता है ये। उसके बाद कुछ ट्रेस मात्रा में ये सब पाया जाता है, फ्लोरीन, आयोडीन, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बहुत कम मात्रा में ये सब होता है, ठीक है। लेकिन ये सब भी होना ज़रूरी है, मतलब सब चीज़ का क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि 6 मंथ एज में टीथ आता है, और एक्चुअली सम बेबीज जो होता है बोर्न विथ वन मोर विजिबल टीथ, जिसको हम लोग नटाल टीथ बोलते हैं। सम बेबी जो होता है ना वो दिखेगा तो बॉर्न करता है विथ 1 या मोर विजिबल टीथ, जन्मे लेते हुए उसका एक टीथ रहेगा या एक से ज़्यादा रहेगा, तो उसी को नटाल टीथ बोलते हैं। और ये पेनफुल होता है निकलते वक्त। 7th एज में आप जब टीथ निकलता है बच्चा का तो एक्चुअली नहीं पेनफुल होता है, थोड़ा आप देखिएगा उस समय जाता वो रोता होता है। 4th एंड 5th मोलर जो होता है वो बहुत रेयर को होगा, जिसको अगर हुआ तो उसी को क्या बोलते हैं कि हेपाडोंटिया। और इनामेल जो होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे बॉडी में। और हेल्दी टूथ जो होता है वो रखने के लिए आपको कैल्शियम लेना रहता है, कैल्शियम अच्छा मात्रा में रखिए, फास्फोरस भी, फ्लोरीन भी, विटामिन ए, डी, सी, विटामिन की कमी नहीं होनी चाहिए, तो टीथ का दिक्कत होता है, ए, डी, सी होना चाहिए अच्छा मात्रा में। उसके बाद बैक्टीरिया जो होता है प्रोड्यूस करता है एसिड। बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करता है जी? तो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है एसिड। अगर खाना खाएं बैक्टीरिया प्रोड्यूस किया तो समझे ना, एसिड हटाना है। यहाँ पे सार्टोरिस मसल जो होता है लॉन्गेस्ट मसल्स है, और स्टिपिडस जो है स्मॉलेस्ट मसल्स है, जो कि मिडिल ईयर में पाया जाता है स्टिपिडस। उसके बाद आप सवाल पाइए, बॉडी इज मोस्टली मेड किससे होता है? तो वाटर से ही बना होता है, समझ में आया? वेट ऑफ आवर बॉडी इज मोस्टली मेड, तो वो वाटर होता है, समझ में आया जी। इसके बाद आप यहाँ देखिए कि मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट जो होता है ह्यूमन में वो ऑक्सीजन है आपका, पीछे भी बताएं तो 65% होता है लगभग, कार्बन इतना होता है, कैल्शियम 1.5% होता है, समझे, इस तरह से है। उसके बाद यहाँ देखिए कि बोन जो होता है एडल्ट में 206 होता है, और चाइल्ड में 300 बोन होता है। वही कुछ बोन जो होता है अटैच होकर कम हो जाता है, फिर 206 हो जाता है। स्मॉलेस्ट बोन जो होता है बॉडी में स्टीपी होता है, जो कि ईयर में होता है। और फीमर जो होता है लॉन्गेस्ट बोन होता है, फीमर बोन थाई में पाया जाता है ना जी। स्कल बोन जो होता है 28 हो गया। और न्यूरोक्रेनियम जो होता है 8 बोन होता है। और आपका विसरोक्रेनियम जो होता है फेशियल बोन जिसको बोलते हैं 14 बोन हो जाएगा। और साल्ट मैक्सिमम होता है ह्यूमन बॉडी में। तो कौन सा साल्ट होता है एक्चुअली जो मैक्सिमम होता है? तो ये कैल्शियम फॉस्फेट होता है। उसके बाद देखिए रिब्स जो होता है ह्यूमन में वो 12 पेयर होता है, 24 होता है टोटल, एक स्टर्नम 25 हो जाता है। लेग बोन जो होता है वो एक्चुअली हॉलो होता है, लेग बोन, ठीक है ना। कंपोज एज शाफ्ट टू डायफेसिस, ऐसा नहीं है कि लेग बोन वो होता है हॉलो होता है, वो होता क्या मतलब खाली होता है, समझ रहे हैं। बहुत अच्छी है ना कि आप जिस कल्चर में और वो सोसाइटी में रह रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे बोलने की ऐसे आदत है, मतलब ऐसा बोला जाता है कि वो होता है ये होता है, तो उससे आदमी ऐसा नहीं है वो ये भी बोल दिया तो समझ गया कि अच्छा ये नहीं तो ये, समझ गए। लेकिन एक्चुअली बोलना वो चाहिए जो आप बोलना चाह रहे हैं, वो ये नहीं करना चाहिए, समझे। तो यहाँ पे देखिए जो कि मैं कर रहा हूँ अभी, येलो बोन मैरो जो होता है वो स्टोर करता है फैट को। येलो बोन मैरो जो होता है वो डायरेक्ट स्टोर फैट, और पीछे भी बताया था आपको। और एपिफैसिस जो होता है वो आप देख सकते हैं, रेड बोन मैरो यही बनाता है रेड ब्लड सेल्स, समझे। एपिफैसिस इज द थिन सेल और ए कॉम्पैक्ट बोन फिल्ड विद ए लैटिस और स्पंजी लाइक स्ट्रक्चर दैट इज सराउंडेड बाय रेड बोन मैरो से सराउंडेड होता है। और रेड बोन मैरो से क्या बनाता है? रेड ब्लड सेल बनाता है रेड बोन मैरो। और आर्थोप्लास्ट जो होता है वो हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट जो होता है
इसी को बोलते हैं कि अर्थोप्लास्टी हो गया है, अर्थोप्लास्टी हुआ मतलब हिप जॉइंट का रिप्लेसमेंट को बोलते हैं। और लिगामेंट जो होता है टू बोन को कनेक्ट करेगा तो इसको कनेक्टिव टिश्यू है और लिगामेंट। और प्लेग जो होता है, प्लेग एक्चुअली जो बनता है तो फूड पार्टिकल, सलाइवा, माउथ एसिड और बैक्टीरिया से बनता है प्लेग जो बनता है टीथ में, समझे, येलो कलर का जो होता है। नो पेन तो नेल में क्यों, क्योंकि डेड सेल होता है इसलिए, क्यों उसमें कोई ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा होता है इस वजह से। उसके बाद देखिए अल्फ़ा क्रेटीन हो गया या डिवाइड ऑफ एनी नर्व एंड ब्लड वेसल्स। तो जैसे प्रोटीन है जो पाया जाता है कहाँ, हेयर में हो गया, नेल में, हुप्स में, टीथ में, हॉर्न में, स्किन में, तो ये अल्फ़ा क्रेटीन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, प्रोटीन है जो पाया जाता है। और ये डिवाइड ऑफ एनी नर्व, इसमें कोई नर्व नहीं पाया जाता और कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाता इस सब में, समझे, किस में, स्किन में, हेयर में, नेल में, हुप्स में, टीथ में, हॉर्न में, कोई कुछ नहीं पाया जाता ऐसा। देखिए बोन्स एंड टीथ जो होता है किससे बना होता है, तो कैल्शियम एंड फास्फोरस से बना होता है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि स्ट्रेंथिंग ऑफ बोन एंड टीथ कौन देता है, तो कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, फ्लोरीन, ये सब देता है। डेवलप्ड करता है ट्वाइस, तो 20 टीथ है जो 2 बार डेवलप्ड आता है, पीछे भी बताए थे। 12 परमानेंट होता है, जो मोलर होता है 12 वो परमानेंट होता है, जिसको मोनोफाइडोएंट बोलते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट जो होता है इनामेल होता है और ये इट मेक आवर टीथ वाइट, यही इनामेल ही हमारे टीथ को वाइट बनाता है। टूथ डीके हुआ मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ टूथ इनामेल हो गया तो टूथ डीके हो जाएगा आपका। और इनामेल जो होता है हाइड्रोक्सी पेटेलेट क्रिस्टल जो होता है उससे बना होता है, जो कि क्या है, जो कि मेनली ये है कैल्शियम फॉस्फेट होता है मेनली उसमें, समझे, तो इसलिए बोला जाता है कि मेनली क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है टीथ। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जो होता है, जा का मसल स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होता है और मस्टेरियर बोलते हैं, मस्टियर वही होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका ब्रेस्ट बोन जो होता है स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन स्टर्नम हो जाएगा आपका। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए,